करेंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की, जिन्होंने बुधवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के नंगल खुदे में नेस्ले इंडिया एवं एसएम सहगल फाउंडेशन के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट से 6 गांवों के 9,000 से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने हरोली में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए ये कहा कि लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी साल सितंबर में आयोजित होने की तैयारी है। उन्होंने ये भी बताया कि सीवरेज, पेयजल तथा बॉयलर के साथ ही आधारभूत ढांचे से जुड़े करीब 1000 करोड़ रुपए के कार्यों के टेंडर पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर दुष्प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन इससे बल्क ड्रग पार्क की रफ्तार नहीं रुकेगी। हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की बात करेंगे। बिलासपुर जिले के घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं पर इसी दौरान राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि शिक्षा के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के विकास पर भी समान रूप से ध्यान दिया जाए। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज का विद्यार्थी ही कल का जिम्मेदार नागरिक, सक्षम नेतृत्वकर्ता और राष्ट्र निर्माता होता है। इसीलिए केवल परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास भी उतना ही जरूरी है। तनाव इसलिए पैदा होता है कि हमारी खुद से जो अपेक्षाएं हैं, जितना हम प्रयत्न करते हैं उससे ज्यादा अपेक्षा रखते हैं खुद से। हम एस्पायर करते हैं कि हमें मार्क्स ज्यादा लेने हैं, हम जो है वो स्टेट लेवल पे कुछ अचीव कर रहे हैं, लेकिन उसके मुताबिक प्रयत्न नहीं करते, एफर्ट्स नहीं करते हैं। जब प्रयत्न कम होंगे, अपेक्षाएं ज्यादा होंगी, तो तनाव पैदा होगा। इसका सीधा सा एक आंसर है कि आप प्रयत्न करो। और इसी के साथ बात करेंगे एचआरटीसी के कर्मचारियों की, जिन्होंने वेतन और लंबित वित्तीय मांगों को लेकर सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दे दी है कि यदि हर महीने की पहली तारीख को कर्मचारियों के खातों में वेतन नहीं पहुंचेगा तो बस चालकों का संचालन बंद कर दिया जाएगा और पूरे प्रदेश में चक्का जाम की स्थिति हो जाएगी। मान सिंह धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कर्मचारियों की ये मांग कोई नई मांग नहीं है, बल्कि लंबे अरसे से वेतन देने की मांग उठाई गई है। उन्होंने सवाल भी किया कि जब सरकार के पास हर महीने हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व आता है, तो एचआरटीसी के कर्मचारियों के लगभग 70 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान समय पर क्यों नहीं हो पाता। सरकार को ये कह देना चाहता हूं कि मान सिंह की ट्रांसफर आप रोज करें। मान सिंह धरने वालों में से नहीं है, लेकिन निगम के कर्मचारियों की पाई आप दे। जो कि हमारी डिमांड थी, 75 महीनों का 150 करोड़ बनता था, एरियर था हमारे 20 करोड़ मेडिकल बिल का था, वो सारी सहमति हमारी बनी है। 20 करोड़ इन्होंने मेडिकल बिल का तो दे दिया, लेकिन अभी एक वर्दी के नकद पैसे देने की बात अभी तक नहीं मिला। और 12 महीने की ओवरटाइम नाइट जो कि 24 करोड़ बनता है, 10 से पहले इन्होंने देने को कहा है। चाहे प्रमोशन की बात हो, 10 से पहले करेंगे। उसके बाद वेतन विसंगति की बात हो, सीनियर ड्राइवर की बात हो, चाहे रेगुलर, अभी रेगुलर जो है 75 आदमियों को बैकडेट से कल इन्होंने रेगुलर कर दिया है। मैं उन रेगुलर हुए कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं को कि आपके संघर्ष से ये हुआ है। अब बात करेंगे हिमाचल में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच में भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। बुधवार को मंडी जिले में पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैंगल के समीप एक बड़ा हादसा उस वक्त चल गया जब पहाड़ी से अचानक से एक पत्थर चलती एचआरटीसी की बस पर आ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एचआरटीसी की बस प्राशद से मंडी की तरफ जा रही थी और मैगल के पास पहुंचते ही बारिश की वजह से पहाड़ी का एक हिस्सा दरक गया और एक बड़ा पत्थर बस की
साइड का शीशा तोड़ते हुए अंदर जा घुसा। घटना के समय बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हुआ, चीख पुकार मची। हादसे में सीट पर बैठा एक यात्री पत्थर की चपेट में आने के चलते जख्मी हुआ। बस चालक ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोक दिया, जिसके बाद घायल यात्री को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई है। वो पत्थर कहाँ गया? बात करेंगे सांसद सुरेश कश्यप की, जिन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और तय समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में मानसून सीजन को लेकर भी चर्चा की। सांसद ने संबंधित विभागों को किसी भी आपदा या आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि सिरमौर जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं का बेहतर तरीके से संचालन किया जा रहा है और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी योजनाओं की प्रगति और कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा इस बैठक में हम करते हैं। और आज भी हमने विभिन्न जो भारत सरकार की योजनाएं उनकी समीक्षा की और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि काम में जो तेजी लाई जाए। और विशेष रूप से क्योंकि बरसात का मौसम आ चुका है और बरसात के मौसम में जो हम देख रहे हैं पिछले 3 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का आलम रहा है। आने वाले समय के लिए हम अभी से तैयार हो जाएं, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे जल शक्ति विभाग है या इलेक्ट्रिसिटी विभाग है, तैयारियों को अभी से चुस्त दुरुस्त कर लें ताकि कोई जान माल का नुकसान बारिश के कारण ना हो। और अब बता दें कि कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में बीते दिनों वाली चौकी क्षेत्र में रहने वाली एक महिला मंजू देवी उर्फ रजनी शर्मा के मौत मामले में इंसाफ को लेकर एक बार फिर से ढालपुर में हजारों लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और इसी दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। प्रदर्शनकारी दलील के साथ रथ मैदान में एकत्रित हुए और सभी ने प्रशासन और सरकार से मांग रखी कि मंजू देवी की मौत के मामले में पहले भी परिजनों के द्वारा डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज किए जाने की शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ऐसे में हजारों युवाओं की भीड़ पहले एसपी दफ्तर पहुंची और एसपी से भी इस बारे में जवाब मांगा गया। एसपी के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद हजारों युवा डीसी दफ्तर पहुंचे। डीसी दफ्तर के बाहर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित हाउसलेस जो परिवार हैं, मुआवजे को लेकर एक बार फिर से विस्थापितों ने अपनी आवाज को बुलंद किया। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने HPCL प्रबंधन से हाउसलेस परिवारों को या कह लीजिए कि जो परिवार बेघर हो चुके हैं उनको मुआवजा किश्तों की बजाय एक मुश्त देने और पुनर्वास की शर्तों में बदलाव की मांग उठाई है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने बताया कि बीते दिन HPCL के प्रबंध निर्देशक से मुलाकात की गई थी। इन परिवारों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए गए। समिति का कहना है कि HPCL की मौजूदा नीति के अनुसार हाउसलेस परिवारों को मुआवजा किस्तों में दिया जाना प्रस्तावित है, जबकि विस्थापित परिवारों को घर बनाने और पुनर्वास के लिए एक मुश्त राशि की जरूरत है। समिति ने मांग की है कि पूरा मुआवजा एक साथ जारी किया जाए ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। मुख्य रूप से जो हमारी वहाँ पे मांगे थी वो थी हाउसलेस के लिए कि हाउसलेस जो है, जो परिवार है वो उनको जो पैसा मिलेगा वो किस तरीके से मिलना चाहिए। तो सबसे जो HPCL के अकॉर्डिंग जो हमें हाउसलेस के लिए जो हमें पैसा मिलना था वो जो है किश्तों में मिलना था। तो हमारी मांग थी कि उन पैसों को जो है आप एक मुश्त में हमें दे दें। तो उसमें MD साहब ने जो है हमें ये आश्वासन दिया है कि आपकी बात जो जिन्होंने घर नहीं बनाए हैं उनको 75% जो है एक मुश्त में पैसा दिया जाएगा। जो हमारे को 28 लाख मिल रहा है उसमें लगभग 21 लाख से समथिंग ऊपर होगा, वो एक मुश्त में पैसा मिलेगा। उसके बाद जिन लोगों ने घर बना दिए हैं उनको जो है एक मुश्त में सारा पैसा जो है मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन और थी
कि 3 विषयों में हमारा मकान होना चाहिए। हमने ये मांग रखी थी वहाँ पे एमडी साहब से कि अगर किसी की डबल स्टोरी है तो 3 विषयों उसमें जो इंक्लूड हो जाए। तो ये बात भी जो हमारी एमडी साहब ने मान ली थी। बिलासपुर जिले के झंडुता क्षेत्र की अगर बात की जाए, भले ही उपमंडल का दर्जा इसे मिला हो, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसका प्रमाण मानसून की शुरुआती बारिश से साफ हो चला। बरसात के मौसम में यहाँ की सड़कें कई जगहों से नालों का रूप धारण कर चुकी हैं और सड़कों की हालत दयनीय हो चुकी है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा सड़कों का सही से रखरखाव नहीं होने के चलते क्षेत्र की सड़कें जलभराव में तब्दील हो चुकी हैं। वहीं पर घुमारवी से शहद लाई जाने वाली सड़क पर जल निकासी का उचित बंदोबस्त नहीं किया गया, जिससे पानी सड़कों पर बहने लगा। वहीं पर हाल पनौल से झंडुता तक जाने वाली सड़क का भी है। सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को वाहनों में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे मैं कल गया था उधर से, तो मैं अपने जो एसटीओ है उनसे डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे बरसात में तो ज्यादा खतरा है पत्थर वगैरह गिरने का, तो एक वो प्रपोजल बना रहे हैं। अभी मैंने उस प्रपोजल पे जाना है, देखना है अभी ना, अभी मैं पूरा फील्ड में जा नहीं पाया हूँ, अभी दूसरा ही दिन है मेरा यहाँ पे। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी या उनके नेताओं से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि वे पिछले 35 सालों से हिमाचल प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट प्रदेश की जनता का विश्वास है। डॉक्टर बिंदल ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी और स्वयं विक्रमादित्य सिंह को हाल ही में हुए पंचायती राज, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जनता ने नकारा जवाब दिया और इसी के साथ ही जनता ने कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों को नकारते हुए बीजेपी के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि चुनावी पराजय से उत्पन्न हुई हताशा और निराशा में कांग्रेस के नेता इस कदर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रदेश की वास्तविक समस्याएं छिप नहीं सकती। माननीय श्री विक्रमादित्य जी, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता की कृपा से मैं 35 साल से लगातार जनप्रतिनिधि के नाते समाज में हूँ। इसलिए आपसे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है। और आज राम मंदिर में कांग्रेस चली जाएगी तो उसके पाप धुल जाएंगे। जो राम का लगातार विरोध किया, 500 साल में हजारों लोगों ने बलिदान किया, लाखों लोगों ने बलिदान किया, तब जाकर के श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने नीचे से ऊपर तक अपनी पूरी ताकत लगाई कैसे राम मंदिर ना बने, केवल तुष्टीकरण के लिए, केवल तुष्टीकरण के लिए। और विषय को विषयांतर करने के लिए अपनी और फेलियर्स का ठीकरा दूसरे पर फोड़ने के लिए शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला पुलिस नूरपुर की सीआईए स्टाफ की टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए थाना डमटाल क्षेत्र में 274 ग्राम चिट्टा बरामद किया। अंतर्राज्यीय नशा तस्करी से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। सूचना प्राप्त हुई कि अमृतसर पंजाब से एक स्विफ्ट कार में सवार 3 व्यक्ति भारी मात्रा में हेरोइन लेकर भद्रुआ, कटवाल एवं आसपास के क्षेत्रों में इसकी सप्लाई हेतु आ रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीआईए टीम ने एनडीपीएस अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार भद्रुआ के समीप वन विभाग विश्राम गृह के पास नाकाबंदी की। संदिग्ध वाहन के पहुंचने पर पुलिस टीम ने उसे रोककर नियमानुसार तलाशी ली। में 274 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे मौके पर विधिवत
जब्त किया गया, साथ ही उस वाहन को भी कब्जे में लिया गया। मैदानी इलाकों के साथ साथ बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भी जमकर कहर ढाया। हिमाचल के कुल्लू का अगर रुख किया जाए तो बादल फटने की वजह से एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला, जिसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इलाके में बादल फटने की घटना से लोगों में डर का माहौल है। अचानक से यहां का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते पानी के तेज बहाव के रास्ते में आने वाली कई पुलियां बह गई और सड़कें धराशायी हो गई। वहीं ऐसे हालात को देखते हुए स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का मंजर नजर आया। साथ ही पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी जारी की। वहीं पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बीच चमोली में बड़ा हादसा हुआ। पहाड़ों पर भूस्खलन के चलते बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे और इसके चलते सड़क पूरी तरीके से जाम हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और फिर लोगों ने सड़क से बोल्डर और मलबा हटाकर सड़क खाली कराया। ऐसे में बारिश के दिनों में पहाड़ों का रुख जब भी करें हमेशा सावधानी बरतें। रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र में मानसून की पहली बारिश जो है आफत बनकर आई। गानवी से क्याओ और कूट पंचायत को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह से बाधित हो चुका है। गानवी खड्ड में जलस्तर बढ़ने की वजह से बना अस्थायी पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे दोनों पंचायतों का संपर्क प्रभावित हुआ। वहीं पर बीती शाम समेज खड्ड क्षेत्र में ऊपरी पहाड़ों में हुई भारी बारिश के बाद खड्ड में अचानक से बाढ़ आ गई। तेज बहाव की वजह से सड़क कई स्थानों से जलमग्न हो चुकी है। कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।